डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में पाठ योजना का जो फॉर्मेट है वो बताने जा रही हूँ कि कैसे पाठ योजना तैयार की जाती है। आप इसके अकॉर्डिंग जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो नहीं करेंगे, वो ध्यान में रखेंगे कि कैसे कैसे लिखा गया है और आप उसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे छात्र अध्यापक अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर लिखेंगे, विषय कौन से सब्जेक्ट में आप जो अपना लेसन प्लान है वो तैयार कर रहे हो, उपविषय कि आप कौन सा टॉपिक ले रहे हो, कक्षा कौन सी है, समय और दिनांक कि कौन सी तिथि को आप अपना लेसन प्लान बना रहे हो। सहायक सामग्री आपने अपने जो स्पेलिंग है वो ध्यान में रखनी है। कक्षा का कमरा, श्यामपट, झाड़न, संकेतक, पुस्तक। विशिष्ट सामग्री इसमें आप उपविषय से संबंधित चार्ट भी ले सकते हो, असल वस्तुएं भी आपके पास हो सकती हैं, तस्वीरें भी हो सकती हैं। साधारण उद्देश्य छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना, हिंदी विषय में रुचि पैदा करना, व्याकरण की सही जानकारी प्रदान करना, भाषा के लिखित मौखिक रूप की जानकारी देना। विशेष उद्देश्य जब आप विशेष उद्देश्य लिखोगे तो अपने उपविषय को ध्यान में रखना है कि छात्र अध्यापिका छात्रों को विशेषण एवं उसके भेदों के बारे में जानकारी प्रदान करना। पूर्व ज्ञान परीक्षा छात्र अध्यापिका छात्रों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा के लिए छात्रों से प्रश्न पूछेगी। इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं, छात्र अध्यापक क्रिया एवं छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में आप प्रश्न लिखोगे, आपके 4 से 5 जो प्रश्न हैं वो होने चाहिए। छात्र क्रिया में आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे जो आपने छात्र अध्यापिका क्रिया में प्रश्न लिखे हुए हैं। उपविषय की घोषणा छात्र अध्यापिका उपविषय की घोषणा करेगी कि आज हम ये भी आपके टॉपिक के साथ ही संबंधित है, जैसे कि हमने लिया है टॉपिक के विशेषण, इसलिए हम लिखेंगे कि आज हम विशेषण और इसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद अगले पेज पर आपने पहले पेज पर 2 कॉलम बनाने हैं और अगले पेज पर फिर 2 कॉलम बनाने हैं। देखिए जो पहला पेज है उसमें पहला कॉलम आएगा विषय वस्तु, वो कंटेंट जो आपने पढ़ाना है वो आप इस कॉलम में लिखेंगे। दूसरा कॉलम है छात्राध्यापिका क्रिया, जो कंटेंट विषय वस्तु आपने पहले कॉलम में लिखा है आप उसको किस तरीके से पढ़ा रहे हो। आप श्यामपट्ट की वरतों कर रहे हो, कोई टीचिंग एड है आपके पास उसकी वरतों कर रहे हो, आप कोई कविता पढ़ा रहे हो उसकी व्याख्या कर रहे हो, तो उसके हिसाब से इसको फ्यूचर में लिखेंगे। नेक्स्ट है छात्र क्रिया, जब आप पढ़ा रहे हो तो छात्र क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे कि आप श्यामपट्ट पे कुछ लिख रहे हो तो छात्र क्या करेंगे, वो अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य जो कंटेंट आपने लिया है उसमें से इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो अपने श्यामपट्ट पर लिखनी है। सहायक सामग्री की आपने फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है कि आप कोई चार्ट दिखा रहे हो बच्चों को, जैसे कि कोई आप कहानी उनको सुना रहे हो, कहानी के साथ संबंधित जो तस्वीरें हैं आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ऐसे ऐसे आपको जो चारों कॉलम है वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने जो पहले कंटेंट आप पढ़ा चुके हो आधा, उसमें से क्वेश्चन पूछने हैं जो आपने लिखना है। आंशिक पुनरावृत्ति कि आपने जो कंटेंट पढ़ाया उसमें से आप 4 क्वेश्चन पूछोगे बच्चों से। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो पढ़ाया उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ आया है या नहीं आया। फिर उसके बाद जो कंटेंट आपका बाकी रह गया है, फिर आप पहले की तरह
4 कॉलम बनाएंगे, एक पेज पर 2 बनाएंगे। पहले पर विषय वस्तु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य सहायक सामग्री। फिर आप उसी तरह जो विषय वस्तु है उसको कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। फिर दूसरे कॉलम में कि कैसे कैसे आप विषय वस्तु को करवा रहे हो, और तीसरे कॉलम में छात्र क्रिया है जो बच्चे क्या करेंगे उसके बारे में लिखेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य साथ साथ आप करते रहेंगे। कौन सी सहायक सामग्री आप यूज़ कर रहे हो उसको यहाँ पे उसकी जो फ़ोटो है वो आप लगा दोगे। आपने अपना जो पूरा विषय वस्तु था वो बच्चों को करवा दिया है क्लास में। फिर अंतिम पुनरावृत्ति, इसमें आपने 5 क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं। आपने इनके जो उत्तर हैं वो यहाँ पे नहीं लिखने, अंतिम पुनरावृत्ति में भी नहीं लिखने। जो हमने पीछे वाले पेज पे आंशिक पुनरावृत्ति की थी इसमें भी आंसर आपने नहीं लिखने हैं। आप 5 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, उसके बाद आप देंगे गृह कार्य, जो आपने बच्चों को घर का काम देना है स्कूल से करने के लिए। फिर छात्र अध्यापिका छात्रों को बताएगी कि आपने विशेषण की जो उदाहरणें हैं उनको बनाकर एक चार्ट पे पेस्ट करके लेकर आना है। ऐसे आपने जो वर्क है वो बच्चों को क्रिएटिव देना है, जहाँ उनको आप ऐसे बोल सकते हो कि आप जो अपने आसपास देखते हो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स विशेषण को दर्शा रही है, उनके चित्र भी बनाकर लेकर आ सकते हैं बच्चे। उनकी जो उदाहरणें हैं वो इकट्ठी करके अपनी कॉपी पे भी लिख कर ला सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए या फिर टीचिंग ऑफ हिंदी सब्जेक्ट है जिन बच्चों के पास, उनके लिए फॉर्मेट तैयार किया गया है। इस फॉर्मेट के हिसाब से आप जो अपने लेसन प्लान है, पाठ योजना है, उसको तैयार कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।